नमस्कार। आज हम जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी कोर्स के एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक को समझेंगे। टॉपिक है मास मीडिया, यानी जनसंचार माध्यम शिक्षा के एक अभिकरण के तौर पर कैसे काम करता है और खास तौर पर जेंडर यानी लैंगिक परिप्रेक्ष्य में इसकी क्या भूमिका है। अच्छा, तो इस पूरी चर्चा को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। हम शुरुआत करेंगे ये जानकर कि मीडिया एक अनदेखा शिक्षक कैसे है। फिर हम मीडिया के दो चेहरों पर बात करेंगे, कैसे ये रूढ़िवादिता को मजबूत भी करता है और चुनौती भी देता है। और हाँ, सबसे ज़रूरी, एक शिक्षक की इसमें क्या भूमिका है। और अंत में हम एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसी बात को समझते हैं कि आखिर हम मीडिया को शिक्षा का एक अभिकरण या कह लें कि एक इनफॉर्मल टीचर क्यों मानते हैं। देखिए, स्कूल, परिवार ये सब तो हमें सिखाते ही हैं, लेकिन मीडिया एक ऐसा टीचर है जो बिना बताए, बिना किसी तय सिलेबस के हमें लगातार सिखाता रहता है। हम क्या सोचते हैं, दुनिया को कैसे देखते हैं और हाँ, एक पुरुष या महिला को कैसा होना चाहिए, ये सब बातें कहीं ना कहीं मीडिया से ही हमारे जहन में बैठती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। और ये अनदेखा शिक्षक है भी हर जगह। सुबह के अखबार से लेकर रात को देखे जाने वाले टीवी सीरियल तक, फिल्मों में, गानों में और आजकल तो हर पल हमारे हाथ में मौजूद सोशल मीडिया और इंटरनेट पर ये 24 घंटे अपना काम करता रहता है। अब एक बहुत ही मजेदार बात यह है कि मीडिया कोई एक सीधी सादी चीज नहीं है। ये एक दो-धारी तलवार की तरह है। इसके दो चेहरे हैं। एक चेहरा जो समाज को आगे बढ़ा सकता है और दूसरा जो उसे पीछे भी धकेल सकता है। आइए देखते हैं कैसे। तो एक तरफ तो मीडिया पुरानी दकियानूसी सोच और जेंडर की सीमित भूमिकाओं को और पक्का कर सकता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ यही मीडिया लोगों को जागरूक करने, बराबरी का संदेश देने और पुरानी सोच को तोड़ने का एक बहुत बड़ा जरिया भी बन सकता है। तो चलिए पहले सिक्के के नकारात्मक पहलू को देखते हैं कि कैसे मीडिया अक्सर जेंडर से जुड़ी हानिकारक पुरानी सोच को मजबूती देता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर मीडिया ये करता कैसे है। वो कौन से तरीके हैं जिनसे फिल्में, टीवी सीरियल्स या विज्ञापन हमारे दिमाग में ये रूढ़िवादी बातें बैठा देते हैं। ये चीज़ें हमें बहुत आम लगती हैं, है ना? जैसे फिल्मों में औरतों को अक्सर घर संभालते हुए दिखाना और मर्दों को बाहर कमाने वाला, या फिर मर्दों को बहुत गुस्से वाला और इमोशनलेस दिखाना। ये सब इतनी बार दिखाया जाता है कि ये हमें नॉर्मल लगने लगता है। और इसी तरह बच्चे सीखते हैं कि समाज उनसे कैसा बनने की उम्मीद रखता है। लेकिन जैसा हमने कहा था, ये कहानी का सिर्फ एक ही पहलू है। अच्छी बात यह है कि मीडिया में इन बनी बनाई धारणाओं को तोड़ने की भी जबरदस्त ताकत है। आज हम ऐसी फिल्में और शो देख रहे हैं जहां महिला किरदार मजबूत और आत्मनिर्भर हैं। लड़कियों की पढ़ाई, उनके अधिकारों को लेकर जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। न्यूज़ और डॉक्यूमेंट्रीज के जरिए महिलाओं की कामयाबियों को सामने लाया जाता है। मतलब मीडिया बदलाव का एक बहुत बड़ा एजेंट भी बन सकता है। और इस संदर्भ में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का ये कथन कितना सटीक बैठता है कि किसी भी समाज की तरक्की का पैमाना इस बात से तय होता है कि वहाँ की महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। और इस संदेश को घर घर तक पहुँचाने में मीडिया की भूमिका बहुत अहम है। तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर। जब मीडिया के ये दोनों ही रूप हमारे सामने हैं, तो एक शिक्षक के तौर पर हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? हम अपने स्टूडेंट्स को कैसे तैयार करें कि वो मीडिया को सही ढंग से समझ सकें? यहाँ एक बात साफ समझनी होगी, हमारा मकसद मीडिया पर रोक-टोक लगाना या उसे बैन करना नहीं है। हमारा लक्ष्य है स्टूडेंट्स में मीडिया लिटरेसी यानी मीडिया साक्षरता विकसित करना। मतलब उन्हें ये सिखाना कि जो कुछ भी वो देख या पढ़ रहे हैं, उस पर सवाल उठाएं, उसकी आलोचनात्मक जांच करें। तो क्लासरूम में ये कैसे किया जा सकता है? इसके कुछ आसान स्टेप्स हैं। स्टूडेंट्स के साथ मिलकर किसी विज्ञापन या फिल्म के सीन का विश्लेषण करें। उनसे पूछें कि ये मैसेज किसने और क्यों बनाया है। क्लास में एक सुरक्षित माहौल बनाएं जहां इन विषयों पर खुलकर चर्चा हो सके। उन्हें सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करें और आखिर में उन्हें खुद का मीडिया कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करें जो एक बेहतर और संतुलित नजरिया पेश करता हो। तो चलिए अब फटाफट से आज की चर्चा के मुख्य बिंदुओं को एक बार फिर से देख लेते हैं। तो हमने समझा कि मास मीडिया एक बहुत ताकतवर इनफॉर्मल टीचर है जो हमारे जेंडर की समझ को बनाता है। इसकी दोहरी प्रकृति है। ये पुरानी सोच को मजबूत भी कर सकता है और बदलाव भी ला सकता है।
और सबसे ज़रूरी बात, स्टूडेंट्स में मीडिया को समझने की क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करने में शिक्षकों की भूमिका सबसे अहम है। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मीडिया हमें कंटेंट देता है, लेकिन उस कंटेंट को समझने का सही कॉन्टेक्स्ट या संदर्भ हमें शिक्षा से मिलता है। एक शिक्षक के तौर पर हमारी यही जिम्मेदारी है कि हम अपने स्टूडेंट्स को वो संदर्भ समझने के काबिल बनाएं, ताकि वो एक बेहतर और बराबरी वाली दुनिया का निर्माण कर सकें। धन्यवाद।